तो हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई जो आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ मेक श्योर इस वाली वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जैसे कि आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि हर एक प्रोफ़ेशन के अंदर एक ऐसा टाइम आता है जब जो कॉम्पिटिशन है वो एकदम पीक के ऊपर होता है और साथ में जो वैकेंसीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। तो मेरे हिसाब से जो अभी जो टाइम चल रहा है नर्सिंग का, तो काफ़ी सारी नर्सेज़ ऐसी पास आउट हो रही हैं यहाँ पे। अपने इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो हर साल काफ़ी ज़्यादा नर्सेज़ पास आउट होती हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की या फिर फॉरेन कंट्रीज़ की, वहीं पे जो वैकेंसीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू जो स्टूडेंट पास हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जो कॉम्पिटिशन है वो एकदम पीक के ऊपर है। हर प्रोफ़ेशन को ऐसा टाइम देखने के लिए मिलता है। पहले जैसे इंजीनियरिंग को देखने के लिए मिला था कि इंजीनियरिंग में काफ़ी सारे स्टूडेंट पास आउट होते थे, बट जॉब्स काफ़ी कम थी। वैसे ही एक समय आया था जब टीचर की जो वैकेंसीज़ थी काफ़ी ज़्यादा कम थी और साथ में जो बीएड करने वाले स्टूडेंट थे काफ़ी ज़्यादा थे। सेम वही क्राइसिस अभी हम लोग नर्सिज़ के अंदर देख रहे हैं। शायद हमसे इन्फ्लुएंस होके भी काफ़ी सारे लोगों ने नर्सिंग करी और नर्सिंग करने के बाद उनको इस चीज़ के बारे में पता चला कि जो वैकेंसीज़ हैं वो कम है ना? तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या सच में ये जो क्राइसिस है ये आ रही है या फिर क्या सच में अब हमें प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए या फिर हम लोगों ने नर्सिंग करी है तो वो हमारी वेस्ट हो गई? तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें स्पेशली अगर मैं मेरे कॉलेज की बात करता हूँ, तो मेरे कॉलेज में 100 के अराउंड सीट होती है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स की, तो मतलब 100 स्टूडेंट हर साल पास आउट होते हैं बीएससी नर्सिंग के अंदर। साथ में अगर हम लोग जीएनएम की बात करें, तो 40 से 50 जीएनएम वाले बच्चे वहाँ से पास आउट होते हैं। मतलब लगभग 140 150 बच्चे तो मेरे कॉलेज से ही पास आउट हो रहे हैं। मैं जयपुर में पढ़ा हुआ हूँ, है ना? तो आप जयपुर में खाली एक ही कॉलेज तो है नहीं, तो जयपुर में काफ़ी सारे कॉलेज हैं, जहाँ से कितने सारे जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं, वो पास आउट होते होंगे। साथ में जयपुर खाली एक राजस्थान के एक जयपुर के अंदर मैं बात करूँ, बाकी पूरे राजस्थान के अंदर पता नहीं कितनी नर्सेज़ पास आउट होती होंगी। अगर मैं स्टेट को छोड़ के कंट्री में जाऊँ, तो कंट्री के अंदर हर स्टेट से पता नहीं कितने कॉलेजेस हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पता नहीं कितने कॉलेजेस हैं, हर शहर के अंदर पता नहीं कितने कॉलेजेस हैं, तो कितनी सारी नर्सेज़ यहाँ से पास आउट होती होंगी। तो जो हमारा जो कॉम्पिटिशन है नर्सिंग का, वो एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। बट एक चीज़ ये भी है कि इस जो भी नर्सेज़ पास आउट हो रही हैं, तो आप लोग खुद सोच के देखिए ना कि क्या आपके कॉलेज से जो भी नर्स पास आउट हुई है या फिर आपके सीनियर जो भी नर्स पास आउट हुए हैं या फिर अगर आप खुद भी अगर कहीं से पास आउट हुए हैं, तो क्या आप गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं? क्या आप फॉरेन कंट्री के लिए ट्राई कर रहे हैं? हम सब लोग इस नंबर को तो ज़रूर देखते हैं कि इतनी सारी नर्सेज़ यहाँ से पास आउट हो रही है, बट उसमें से आप लोगों ने ये सोच के देखा है कि कितनी नर्सेज़ सच में ट्राई कर रही हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए? कितनी नर्सेज़ जो सच में ट्राई कर रही हैं फॉरेन कंट्री जाने के लिए? बहुत कम ऐसी नर्सेज़ होंगी जो कि एक सही मुकाम के ऊपर पहुँची होंगी। बहुत कम ऐसी नर्सेज़ होंगी जो सच में ट्राई कर रही होंगी, है ना? क्योंकि मेरी खुद की अकेडमी है, मैं डील करता हूँ नर्सेज़ के साथ, तो काफ़ी सारे नर्सेज़ हमें भी कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर हमें ये करना है, हमें अभी गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, तो हमें गवर्नमेंट की करनी चाहिए या नहीं? सर हमें अभी कनाडा जाना है, हमें यूके के लिए ट्राई करना है, हमें आयरलैंड के लिए ट्राई करना है, हमें अभी जर्मनी का जैसे चल रहा है, तो फिलहाल अभी मेरे पास काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, तो अभी हम जर्मनी के लिए भी कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग अभी हमसे जर्मनी के लिए भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो जितनी भी नर्सेज़ हमसे कॉन्टैक्ट करती हैं, अगर मैं बताऊँ आपको कि अगर मेरे पास 1 महीने में 1000 नर्सेज़ कॉन्टैक्ट करती हैं, तो जिसमें से खाली 10 नर्सेज़ ही ऐसी होती हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, जो कि एक गोल ओरिएंटेड नर्सेज़ है ना? बाकी जो हम लोग बात करें 990 जो नर्सेज़ हैं, वो सिर्फ़ आपको फ़ोन करेंगे या फिर आपसे बात करेंगे या फिर खाली ऐसी बातें करेंगे कि हमें यहाँ पे करना है, हमें वहाँ पे करना है। तो ये लगा लो 1000 नर्सेज़ में से 990 जो नर्सेज़ हैं, वो सिर्फ़ आपको कॉम्पिटिशन दिखता है, वो असली में कॉम्पिटिशन नहीं है। जो भी नर्सेज़ पास आउट हो रही हैं, उसके अंदर से बहुत कम ऐसी सीरियस नर्सेज़ होंगी जो कि अपने फ्यूचर को लेके, अपने गोल को लेके सीरियस हैं। तो लगभग आपका 90% जो आपका जो कॉम्पिटिशन है वो वहीं पे कम हो जाता है ना? तो सही बताऊँ तो नर्सिंग के अंदर कोई कॉम्पिटिशन फिलहाल नहीं है। खाली आप लोगों को नंबर्स दिख रहे हैं कि हर साल इतनी नर्सेज़ पास आउट हो रही हैं। आप खुद सोच के देखिए कि उसमें से कितने लोग सीरियस हैं। आधे से ज़्यादा कॉम्पिटिशन मतलब 70 टू 80% जो कॉम्पिटिशन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स खा गए हैं। क्योंकि जैसे ही नर्स पास आउट होती है, वो पैसा कमाने की सोचती है और प्राइवेट सेक्टर में घुस जाती है। एक बार वो प्राइवेट सेक्टर में चली गई, तो वहाँ से बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई बहुत रेयर चांस ऐसे होते हैं, जो बच्चा अपने फ्यूचर को लेके, अपने फैमिली को लेके, फैमिली ओरिएंटेड जो बच्चा है, अपने गोल को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, वही बच्चा वहाँ से बाहर निकल पाता है। आप एक बार नोटिस करके देखना कि जिस प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप काम कर रहे हैं, अगर जो भी बच्चा यहाँ पे काम कर रहा है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कि कितनी नर्सेज़ ऐसी हैं जो अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हैं। खाली वहाँ पे लोग काम करते हैं और लगे रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्टाफ से एक इंचार्ज बन जाएँगे, है ना? यही वहाँ पे होता है और उनके अगर आप उनसे बात भी करते हो, आपसे कितनी सीनियर नर्सेज़ हैं जो कि अभी तक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है। अगर मैं बात करूँ, मैं 2016 में अंदर पास आउट हुआ था। 2016 से पहले जो मेरे जो सीनियर्स थे जो कि पास आउट हो चुके हैं, वो आज ही प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। उसमें से 10% नर्सेज़ ही ऐसी होंगी, जो कि या तो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में होंगी या फिर किसी फॉरेन कंट्री के अंदर होंगी। अगर मैं बात करता हूँ फॉरेन कंट्री की, तो फॉरेन कंट्री में भी अगर मैं डिवाइड करूँ, तो जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ है जैसे यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आपकी जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, उसके अंदर जाना बहुत मुश्किल है।
और वो जो कॉम्पिटिशन है वो क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, या तो दुबई निकलते हैं, कुवैत निकलते हैं, जहाँ पे इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। तो मतलब आपका जो कॉम्पिटिशन है वो धीरे-धीरे जैसे आप पास आउट होते हैं, आप अपने आस-पास में देखते जाएँगे तो आपका जो कॉम्पिटिशन है वो रियली बहुत कम होता जाता है। तो जो लोग इस चीज़ को लेके टेंशन में कि क्या हमने नर्सिंग करी है तो क्या हमने सही किया है? क्या हमने एक राइट डिसीज़न लिया है? क्या हमने एक राइट प्रोफ़ेशन लिया है? तो हाँ, आपने एकदम परफ़ेक्ट प्रोफ़ेशन लिया है। क्योंकि जो नर्सिंग से जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं, इसमें बहुत रेयर चांस ऐसे बच्चे हैं जो कि एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, या फिर बहुत ऐसे रेयर बच्चे हैं जो कि एक सही गोल के ऊपर टिके हुए हैं। और आधे से ज़्यादा जो नर्सिंग का जो कॉम्पिटिशन है वो लोगों ने इस तरीके से ख़त्म कर दिया है कि वो लोग 2 नाव में सवारी करते हैं। कि अब हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसीज़ आ रही हैं, तो हम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाएँगे। जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसीज़ हमारे यहाँ पे खत्म होती है, 1 साल का हमारे पास वेटिंग टाइम होता है कि सितंबर में लगभग आपका जैसे एम्स की जो वैकेंसीज़ आती हैं, तो सितंबर से लेके पूरे साल के नेक्स्ट सितंबर तक वो बच्चा फ़ॉरेन कंट्री के लिए ट्राई करता है। तो जो भी इन 2 नाव में सवारी करता है, उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। ना तो वो गवर्नमेंट में ही लगेगा और ना ही वो प्राइवेट में ही लगेगा, क्योंकि वो प्रिपरेशन में वो ना प्राइवेट में जा रहा है, ना वो गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहा है, और फ़ॉरेन कंट्री की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि वो कुछ महीने अपनी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करता है, या फिर कुछ महीने अपनी ओईटी की प्रिपरेशन करता है, कुछ महीने अपनी आईएलटीएस की प्रिपरेशन करता है, फाइनली अपने डीएचए के लिए देखता है, और उसका कुछ नहीं होता है। वो फाइनली एंड अप करता है कहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो कॉम्पिटिशन की बात यहाँ पे करने वाली कोई बात है ही नहीं, है ना? मेन कॉम्पिटिशन आप लोगों का खत्म होता है जब आप लोग पास आउट होते हैं। जो आपके जीएनएम वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फ़ोकस्ड हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करना है, तो उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्योंकि वो लोग जीएनएम पास आउट होते हैं। अगर वहीं वो लोग पोस्ट बीएससी करने के लिए जाते हैं, तो भी उनको वहाँ पे 2 साल लग जाता है, 1 साल आपका वेटिंग, और आपका टोटल मिला के 2 साल वहाँ पे लग जाता है। तो आपके 2 साल के लिए आपके जीएनएम वालों को आप लोग एकदम साइड में हटा सकते हो। आई एम रियली सॉरी गाइज़, अगर आप जीएनएम से हैं, बुरा मान रहे हैं, बट मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा यहाँ पे ना। तो जेएनएम वाले आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे ट्राई नहीं कर सकते हैं। बाकी जो छोटी-मोटी पोस्टें हैं, जहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वो लोग ट्राई कर सकते हैं। बट जेएनएम वाले हार्ड वर्किंग होते हैं, है ना? उनकी पढ़ाई अच्छी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, स्पेशली फॉरेन कंट्री में ट्राई करते हैं। तो जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, लगभग वो जीएनएम मतलब बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, ऐसी बात नहीं है। बट जीएनएम वालों के पास कोई ऑप्शन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बचा नहीं, तो वो फॉरेन कंट्री के लिए ट्राई करते हैं। तो मेरे कितने सारे जो जीएनएम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि अभी फॉरेन कंट्री के अंदर बैठे हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई यूके के अंदर है, कोई कहीं पे है ना? तो वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी स्पेशली हम लोग जर्मनी के लिए भी, जैसे मैंने बताया कि जर्मनी के लिए भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, चाहे आपने जीएनएम की हो, चाहे आपने बीएससी करी हो, है ना? तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, एकदम निश्चिंत होके अपनी प्रिपरेशन करें कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, पीक के ऊपर है, इतनी सारी नर्सेज़ पास आउट हुई है, कैसे गवर्नमेंट उसको अकोमोडेट करेगी, कैसे फॉरेन कंट्रीज़ उन नर्सेज़ को अकोमोडेट करेगी। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, आपको खाली यहाँ पे 1 सीट चाहिए, और 1 सीट आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगी। क्योंकि बच्चा सीरियस नहीं है अपनी पढ़ाई को लेके, मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली है। मेरे पे इतने फ़ोन्स आते हैं, इतने कॉल्स आते हैं, मेरी टीम रोज़ बैठ के डील करती है। इवन हम लोग रात के 12-12 बजे तक डील करते हैं। और आई एम रियली सॉरी, अगर जर्मनी के लिए अगर आप लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा जो फ़ोन है स्विच ऑफ आ रहा है, हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर डील कर रहे हैं, हम लोग फ़ोन के ऊपर डील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेम टाइम पे 2-2 कॉल आते हैं, नॉर्मल कॉल भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है। तो इसलिए हम लोग खाली व्हाट्सएप पे डील कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए डील नहीं कर रहे हैं नॉर्मल कॉल्स के ऊपर, है ना? तो हम 12-12 रात के 12-12 बजे तक डील करते हैं, इतनी सारी नर्सेज़ को हम लोग हैंडल करते हैं, और जब निष्कर्ष निकल के आता है, तो हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि कोई भी बच्चा सीरियस नहीं है अपनी पढ़ाई को लेके, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। जब आप किसी को बताओगे कि मेरे आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, 3 महीने तो मिनिमम आपको ओईटी क्लियर करने के लिए लगेंगे, आपके 3 महीने की प्रैक्टिस लगेगी। तो बच्चा उन 3 महीनों को इतना बड़ा समझता है कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आपका जो कॉम्पिटिशन है वो वहीं पे कम हो जाता है, एक कॉल के अंदर। जब हमारे पास फ़ोन आता है, तो उसी कॉल के ऊपर मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि लगभग 90% आपका जो कॉम्पिटिशन है वो साइड हट जाता है। जो ब्राइट स्टूडेंट हैं, जो अपने फ्यूचर को लेके एकदम सीरियस हैं, जिनको लगता है कि हमें हमारी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो उसमें से सिर्फ़ 10% स्टूडेंट ही ऐसे हैं, जो उस गोल को आगे लेके जाते हैं। उसमें से भी 5% जो स्टूडेंट हैं, वो या तो 1 महीने में, या 2 महीने में, या 3 महीने में अपनी हार मान जाते हैं। लास्ट के जो 5 म जो बच स्टूडेंट बचते हैं हमारे पास, लगभग 5% जो स्टूडेंट बचते हैं, वो ही डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, जो कि फाइनली जाके अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और फॉरेन कंट्री या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अपने आप को अकोमोडेट कर पाते हैं, अपनी जो सिलेक्शन है वो वहाँ पे ले पाते हैं। तो आपके अंदर जो एक एक मोटिवेशन है, अगर मैं आपकी मोटिवेशन की यहाँ पे बात करूँ, तो वो कभी काम नहीं करने वाला है यहाँ पे। या तो आप मेरी वीडियो देख के मोटिवेट हो जाओगे, या किसी और की वीडियो को देख के मोटिवेट हो जाओगे, तो मोटिवेशन कभी भी आपके लिए काम नहीं करेगा। काम क्या करेगा? आपकी कंसिस्टेंसी। जिस दिन आपने सोचा कि मुझे फॉरेन कंट्री जाना है, मुझे यूके जाना है, या फिर मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में लगना है, उस दिन से लेके लास्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन, और जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है, उस पूरे ड्यूरिंग के अंदर जो आपकी कंसिस्टेंसी है, जो आपका हार्ड वर्क है, आपकी जो आपकी एजुकेशन है, आपने जिस तरीके से पढ़ाई करी है, कितने घंटे आपने पढ़ाई को दिए हैं,
कितना घंटे आपने खाना खाने के लिए दिए हैं, वो सब चीज़ एकदम कैलकुलेटेड होती हैं। तो जो आपका ये कंसिस्टेंसी है थ्रू आउट द प्रिपरेशन टाइम, वो आपकी हमेशा एकदम सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैं मोटिवेटेड हूँ, तो आज मैं सब कुछ पढ़ लूँगा, आज मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, तो आज मैं नहीं पढ़ूँगा। और जो ये डिमोटिवेशन वाला टाइम आता है ना, कि जब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो काफ़ी लंबा चलता है, किसी का 1 महीने चलता है और 1 महीना अगर ये लंबा चल गया आपका डिमोटिवेशन वाला टाइम, तो समझ लीजिए सब कुछ बर्बाद, क्योंकि आपने जो 1 महीने वहाँ पे पढ़ाई करी है, वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आपने 1 महीने इतने अच्छे से पढ़ाई करी और दूसरे महीने नहीं करोगे, तो सारा टच वहाँ पे छूट जाएगा। तो आप लोग कॉम्पिटिशन की बिल्कुल भी टेंशन ना लें इस चीज़ को लेके कि भाई कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग सोचते थे जब हम लोग पास आउट हुए थे कि यार कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं तो राजस्थान से हूँ, राजस्थान से इतनी सारी नर्सेज़ पास आउट होती हैं कि हम लोग सोचते हैं यार इतनी सारी नर्सेज़ को गवर्नमेंट कैसे अकोमोडेट करेगा? खाली गवर्नमेंट ही एक ऐसी ऑप्शन नहीं है हमारे पास काफ़ी अदर-अदर चीज़ें भी हैं। अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, तो हमको अकोमोडेट करने के लिए काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को एक ही सीट चाहिए होती है ना? और जब आप पास आउट होगे आपको पता चलेगा, आप अपने आस-पड़ोस में देख लो, आप अपने कॉलेज में देख लो, आप अपना आपका जो जो आपकी कॉलेज का जो बैच है, जिससे बैच से आप पास आउट हुए, उसमें से कितने लोग नर्सिंग में जॉब लगे हैं, कितने लोग फॉरेन कंट्री में हैं, कितने लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं और कितने लोग गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। तो आपको कॉम्पिटिशन आपके सामने एकदम दिख जाएगा कि यार हाँ, मैं सही कह रहा हूँ कि ये चीज़ें अब कॉम्पिटिशन खाली दिखने के लिए है कि इतनी सारी नर्सेज़ यहाँ पे पास आउट हो रही हैं, उसमें से जॉब कितने सिक्योर कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कितने कर रहे हैं, उस रेस में भाग कितने रहे हैं, है ना? तो आपके सामने खुद वो कॉम्पिटिशन चल के आ जाएगा। तो मैं आज आप सभी से यही चीज़ कहूँगा कि जो बच्चा नर्सिंग कर रहा है भाई आज से मेहनत करनी स्टार्ट करो, अपना एक फ़ोकस गोल बनाओ। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत स्टार्ट करो, अपना एक गोल बनाओ, उसके ऊपर फ़ोकस करो आप लोग और उसके लिए काम करो। कंसिस्टेंसी मैटर करेगी, मोटिवेशन मैटर नहीं करेगा। और रही कॉम्पिटिशन की बात, तो कॉम्पिटिशन खाली डिल्यूज़न है, आपको सिर्फ़ दिख रहा है वो वहाँ पे, कॉम्पिटिशन है नहीं, है ना? तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और ये चीज़ इसलिए मैंने बताई क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं कि सर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया, क्या हमारा नंबर आ पाएगा? तो आपको दिखा दिया कि 90% कॉम्पिटिशन खाली ऐसे ही घूमते-फिरते हैं, है ना? बाकी जो 10% है उसमें वही स्टूडेंट सीरियस हैं। तो आपके लिए खाली वो 10% है, वो लोग कॉम्पिटिशन है, 90% आपके लिए कॉम्पिटिशन नहीं है। तो होपफुली आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज़, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।